राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, एक बड़ा टॉपिक है। आमतौर पे इसको समझने बहुत आसान है, कुछ है नहीं नेशनल इनकम में। अब राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ये थोड़ा जानना जरूरी है। राष्ट्रीय आय समझाऊंगा, राष्ट्रीय आय के बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे मुझे समझाना है, जिसका नाम है मौद्रिक नीति। सबसे ज्यादा दिमाग इसमें खोल के रखना, अपना पूरा खुला ढक्कन पूरा खोल लेना है, जो थोड़ा सा भी ढक्कन ढीला है ना उसे पूरा खोल के रख लेना है ना। तो अब पहले राष्ट्रीय आय समझो, फिर मैं इस पे आऊंगा। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय को समझने के लिए पहले हमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये चार अवधारणाओं से गुजरना पड़ेगा। चार अवधारणा यदि हम समझ पाए तो हम बहुत आसानी से राष्ट्रीय आय समझ पाएंगे। पहली अवधारणा है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है जीडीपी, ठीक है। सबसे पहली चीज जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश यानी कोई स्थान भी होना चाहिए पर्टिकुलर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, हर देश का वित्तीय वर्ष अलग अलग हो सकता है, भारत का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है फाइनेंशियल, ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उसकी घरेलू सीमा के भीतर, उसकी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। फिर समझिए, किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में यानी किसी अर्थव्यवस्था के अंदर पर्टिकुलर एक क्षेत्र निर्धारित होना आवश्यक है, ठीक है, तभी आप जीडीपी निकाल पाएंगे। उस क्षेत्र की घरेलू सीमा के अंदर, अब घरेलू सीमा में समुद्री सीमा भी आती है, हमारी वायु सीमा भी आती है, सब पूरी डिफिनीशन है कि इतने किलोमीटर तक की बाउंड्री घरेलू सीमा के अंदर मानी जाएगी। या विदेशों में जो हमारे एम्बेसीज हैं, राजदूत बने हुए हैं, उनके अंदर जो आर्थिक गतिविधि होती है वो भी घरेलू सीमा होती है। या फिर भारत में जो अन्य देशों की एम्बेसीज खुली हुई हैं, जैसे भारत में अमेरिका की एम्बेसी है, वो भारत के लैंड नहीं है, उस पे कब्जा, उस पे जो आर्थिक गतिविधि होगी, जो कुछ भी होगा उस कंट्री का होगा। तो घरेलू सीमा की एक अलग परिभाषा है, किसी दिन मैं पढ़ा दूंगा आपको अलग से घरेलू सीमा क्या होती है, तो वो बाद में बताऊंगा, वियना कन्वेंशन। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे खरीदना होता है, ऐसे तो पूरा देश खरीद ले जाए अमेरिका। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि जीडीपी जो है आपका, सकल घरेलू उत्पाद जो है, ये क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उसकी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग है। समझ में आया मेरी बात, नहीं समझ में? अंतिम वस्तु, अब ये सब बताता हूं अंतिम क्या है, सब कुछ क्या है। जीडीपी में अब देखो क्या है, जीडीपी अब घरेलू सीमा के अंदर ऐसा तो जरूरी नहीं कि सिर्फ देश के नागरिक रहेंगे, ठीक, विदेशी भी रह रहे होंगे, बहुत सारे विदेशी कंपनियां, वोडाफोन भी है अंदर घरेलू सीमा के अंदर। लेकिन घरेलू सीमा के अंदर कोई भी आके काम करे, कोई भी आके काम करे, ठीक है, हमारे घर के अंदर आके कुछ भी आर्थिक गतिविधि हो रही है, तो वो किस में जोड़ा जाएगा, जीडीपी। यानी कि विदेशियों के द्वारा, भारत में रहने वाले विदेशियों के द्वारा भी सारे जितने, तो ये है सकल घरेलू, घर के अंदर जो भी होगा लेन देन, काम होगा, जो भी खर्चा सर्विस और उद्योग का, वो आपका जीडीपी में जोड़ा जाएगा, चाहे भारतीय करें चाहे विदेशी करें, हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर। ये हो गया जीडीपी। अब देखो ऐसा नहीं होता कि जीडीपी में भाई आप हर साल प्रोडक्शन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि प्रोडक्शन से सिर्फ आपको प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसा भी हो रहा होगा कि मशीनें भी टूट फूट होती होगी, बहुत सारी मशीनें खराब हो जाती है, डिप्रिसिएशन आता है, ह्रास दर होती है ना, तो उसको माइनस कर दीजिए, उसको घटा दीजिए, लागत आई ना वो। भाई मान लो आप जो है कुछ भी हो, गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खरीदने के बाद मान लीजिए आप लोग कहीं गाड़ी बुक करके जाते हैं साथ में, और गाड़ी बुक करके जाने के बाद गाड़ी के बहुत सारे खर्चे हैं, सिर्फ पेट्रोल एक खर्चा नहीं है, पार्किंग में खड़ी करोगे उस मेरे दिल में यार उसका खर्चा अलग होगा। मान लो गाड़ी कहीं पंचर हो जाती है, उसका टायर बदलाओगे, उसका अलग होगा, जबकि गाड़ी पंचर अवस्था में गई नहीं थी लेकिन पंचर हो गई, यानी उसमें कुछ टूट फूट हो गई, डिप्रिसिएशन हो गया, है ना। तो वो सब चीजें क्या है, वो अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन ही, उसमें तो खर्चा आ गया उस चीज को प्रोड्यूस करने में, तो उसको घटा दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। जितना भी हर साल में जीडीपी
जनरेट करने में जो डिप्रिसिएशन आता है, जो टूट फूट आती है, जो ह्रास दर आती है, जो घिसावट आती है, उसको माइनस करने से एनडीपी निकल आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में एक वर्ष में घिसावट या टूट फूट के मौद्रिक मूल्य को घटा दिया जाता है, एनडीपी मिल जाता है। जीडीपी समझ में आया? एक साल के अंदर घरेलू सीमा के अंदर होने वाली आर्थिक गतिविधि जीडीपी के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, और उसमें घिसावट घटा के एनडीपी निकल आया, ठीक। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक। अब बात आती है, अगला प्रोडक्ट है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसमें लिखा था सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे लिखा राष्ट्रीय उत्पाद, यानी यहाँ पे नेशन से कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसका कहने का सिर्फ आसान भाषा में ये है कि किसी भी एक वर्ष में, वही है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा, यहाँ पे बात गड़बड़ा गई, वहां पे था कि घरेलू सीमा के अंदर कोई भी रहे, नागरिक रहे, विदेशी रहे, कोई भी रहे, ठीक है। यहां पे बात आ गई कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। अब नागरिक का मतलब क्या है? नागरिक यदि अमेरिका में रह के भी गतिविधि कर रहा है ना, तो वो भी नागरिक ही होता है। यानी कि भारत के बाहर रह रहे विदेशी जितने भी हैं, भारतीय लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनकी इनकम इसमें जुड़ जाती है, और भारत में जो विदेशी लोग रह रहे हैं अदर देश के, उनकी माइनस हो जाती है। सिर्फ नागरिक में विदेशी नहीं आता है, समझ रहे हैं? तो भारत के नागरिकों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन एक वित्तीय वर्ष में अपने देश किया जाता है, वो आपका आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले वाला घरेलू था, घरेलू में घर के अंदर गतिविधि हो रही है। जैसे मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाऊं, आसान भाषा में ज्यादा मजा आएगा। आपका घर है, घर की चार दीवारी के अंदर जो भी गतिविधियां हो, मान लो चाचा का लड़का आया, उसने कहा भाई 500 रुपए चाहिए, आपने 500 दिए, ठीक है, तो एक आर्थिक ट्रांजैक्शन हुआ आपका, उससे आपने लोन में दिए, जो कुछ भी किए, या फिर उससे कोई चीज आपने खरीद ली, कुछ भी किया, खरीद ली, कुछ बेच दी उसको, तो वो जीडीपी में जोड़ा जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपका भाई है, वो बाहर रहता है किसी दूसरे गांव में, वहां पे कोई प्रोडक्शन करता है, तो वो आपके जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, वो आपके जीएनपी में जोड़ा जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद। क्योंकि घर के, आप यहाँ पे सीधा सिंपल आसान भाषा में, देश के नागरिकों के द्वारा जो भी किया जाए प्रोडक्शन, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, सब जीएनपी में आएगा, सिंपल और आसान भाषा में, ठीक। ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कोई। तो देश के अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं, ठीक है। देश के बाहर रहने वाले नागरिकों की आय को जोड़ दिया जाता है, और देश के अंदर रहने वाले विदेशियों की आय को घटा दिया जाता है, ठीक। बाहर रहने वाले नागरिकों को जोड़ दीजिए और अंदर रहने वाले विदेशियों को घटा दीजिए, ये आपकी राष्ट्रीय आय निकल गई। अब कुछ नहीं है इसमें, घिसावट घटा दीजिए भाई। जीएनपी प्रोड्यूस करने में बहुत सारी मशीनों की टूट फूट होगी, डिप्रिसिएशन होगा, घिसावट, वही एनएनपी है, नेट नेशनल इनकम निकल आएगी, और नेट नेशनल इनकम को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये है नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय न जीडीपी है, न एनडीपी है, न जीएनपी है, एनएनपी है, ठीक है। क्यों है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जीएनपी में एक वर्ष की घिसावट, टूट फूट, इसको घटा के एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी में केवल एक देश के ही नागरिकों की आय जुड़ी होती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय है, ठीक है। एक देश के नागरिकों की आय जुड़ी होती है, और मूल्य ह्रास का मौद्रिक न्यूनतम घटा होता है, अतः राष्ट्रीय आय की समान परिभाषा इसी को बना दिया गया है। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, रट लीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में माइनस कर दीजिए घिसावट, निकल के आएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और वही है आपका एनएनपी, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। एक समिति बनी थी, राष्ट्रीय आय समिति 1949 में। उसने कहा था कि राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का दोहरी बार न गिए जाए, 2 बार गिन के, एक ही बार गिन के उसको माप लीजिए, तो वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। सिंपल आसान भाषा में, कुछ नहीं है इसमें। जीडीपी में है, घर के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे कोई भी करके जाए, जीडीपी होगा, एक साल एक वित्तीय वर्ष में एक स्थान में, ठीक है। घरेलू सीमा में उसमें घटा दीजिए घिसावट, वो सब चीजें क्या निकल के आया, एनडीपी निकल आया, और जीएनपी में देश के नागरिकों के द्वारा किया जाए, ठीक, और माइनस कर दीजिए वो, बस। और क्या है इसमें? कुछ नहीं है, सिंपल और आसान भाषा में। ये हो गया आपका
राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? राष्ट्रीय आय